अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी क्या हुई, उसके बाद लगता है कि स्पोर्टिंग एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर कुछ देर के लिए बिल्कुल सकूत हो गए हैं और सारे मामला ना इस वक्त कोई इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, ना इसके अलावा दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उसमें कोई हमआंगी है। और यही आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए PSL कितनी ज़रूरी थी और उसके मुलतवी होने से जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है और अब उसको डैमेज रिपेयरिंग की बड़ी कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो खबरों की जीनत बने हुए हैं, स्पेकुलेशंस भी इसमें मौजूद हैं, कुछ रियलिस्टिक बातें भी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स पे ओवरऑल भी बात करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी हो, फुटबॉल की तो चले, फिर नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप शुरू हुई है बट कुछ अर्सा हुआ हॉकी भी नहीं हो रही है, तो ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, उनके साथ इस पूरी सूरत हाल में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी और पाकिस्तान क्रिकेट पे तो हम बात करेंगे और रोज़ हम ये बात कर रहे हैं कि क्या मामला जो है वो बनेगा पाकिस्तान सुपर लीग का। लेकिन इकबाल भाई, शो की शुरुआत में पहले आपको खुशामदेद और फिर हम बात कर लेते हैं पहले तो ये ICC का मामला, चूंकि लास्ट ईयर भी कुछ प्रॉब्लम हुए थे और ये भी लग रहा था कि स्मूथ सेलिंग हो रही है, वर्ल्ड कप आ रहा है। मानो स्वाने साहब का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि हम पाकिस्तान सुपर लीग का जो डिबेकल है उससे कुछ सीखेंगे और भारत में जो वर्ल्ड कप शेड्यूल है उसको बेहतर बनाएंगे। बट शॉकिंग न्यूज़ कम, बट अगेन आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंडियन मीडिया ने इसको ब्रेक किया है, ICC ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। फिर साउथहैम्पटन के अंदर जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है, 2 दिन पहले सौरव गंगुली इंडियन मीडिया पे बोल देते हैं, उसके 2 दिन बाद जो है वो ICC प्रेस रिलीज देता है। ये हो क्या रहा है ICC में? देखिए अब्दुल गफ्फार, हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि ये ICC जो है इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और मनोज सोहानी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, क्योंकि वो एक गैर मुल्की चैनल पर के जो टेलीविज़न की ब्रॉडकास्टिंग करता था वहाँ वो चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके और उनके कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पर जो ICC इन्वेस्टिगेट कर रही है उनके बारे में वो यही है, क्योंकि आपको पता है कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में किक बैक्स का मामला, ख़ासतौर पर ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ किक बैक्स के बड़े मामलात होते हैं। तो मुझे लग रहा है मनोज सोहानी चूँकि पहले से इस टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उसके बाद वो ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव बने, तो मुझे लग रहा है कि किक बैक्स का मामला है और बहुत सारी और भी करप्शन के मामलात हैं जो ICC ने अभी वाजे नहीं किए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस खबर को इंडियन मीडिया ने इसलिए ब्रेक किया कि मैं समझता हूं कि वो वहां कुछ ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे मनोज सोहानी। जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए ICC के डेविड रिचर्डसन की जगह, तो बहुत सारे सवालात उठे कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे चले गए हैं। उन्होंने तो टेलीविज़न की एक कंपनी के लिए काम किया है, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और जहां तक बात की आपने, सौरव गंगुली को पहले ही पता था, तो लाजिम बात है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये ICC नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। 80% लोग जो है वो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप ICC के हेडक्वार्टर जो दुबई में वहाँ चले जाएं तो आपको नज़र आएंगे। तो मुझे लगता यही है कि चूँकि इंडिया का इन्फ्लुएंस है, सौरव गंगुली ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि लंदन में बहुत ज़्यादा लॉकडाउन है, तो उसका ऑल्टरनेट उन्होंने साउथहैम्पटन सोचा, तो इसलिए फाइनल जो है 18 जून से साउथहैम्पटन में कराया जाएगा। और इकबाल भी, आपको याद होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल की, मुझे याद पड़ता है खबर थी लास्ट ईयर जब पेंडेमिक उस वक्त ज़्यादा मुझे याद है कि उस वक्त मौजूद था ये कोरोना वायरस का, तो तब भी सौरव गंगुली साहब ने इसी तरह की स्टेटमेंट दे रही थी। हालांकि एहसान मानी साहब उस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे और अब भी यही सूरत हाल कुछ बनती दिखाई दे रही है। मानी साहब कह चुके हैं अपनी गवर्निंग बोर्ड वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एशिया कप इज़ अनलाइकली, बट भारत से खबरें आ रही हैं और कल मैं एक इंडियन साफ़ी से बात कर रहा, उसने कहा कि पाकिस्तान की तरह मामला नहीं है, वहाँ तो हमने टीम सेपरेट कर दी हुई हैं। तो ये जो एशिया कप वाला मामला जून में आ रहा है और मानी साहब ने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि अनलाइकली है, लेकिन सूरत हाल कुछ तब्दील होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपने सही कहा अब्दुल गफ्फार। सुना है कि भारत अपनी बी टीम भेजेगा जो एशिया कप के लिए, जो श्रीलंका में हो रहा है, क्योंकि कमिटमेंट पूरे करने। अगर बायलैटरल सीरीज कोई ऐसी सीरीज होती वहां भारत स्किप कर सकता था, लेकिन चूंकि एशिया कप है और एशियन कंट्रीज का ब्लॉक है जिसमें भारत डोमिनेट कर रहा है। आपको पता है कि अफगानिस्तान भारत के साथ है, बांग्लादेश भारत के साथ है, फिर इसके अलावा श्रीलंका भी डावाडोल ही है, अफगानिस्तान भी उनके साथ है। तो बहुत सारे ममालिक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये सारे मिलकर जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल को फॉर्म करते हैं। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश करता है भारत। तो मुझे लग रहा है जो एशिया कप है
मानी साहब कुछ बयानात देते हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड कुछ बयानात देता है। मेरे ख्याल में मानी साहब की उम्र का भी तकाजा है, माशाल्लाह इस महीने वो अपनी 76वीं सालगिरह मनाएंगे, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। जी लेकिन बाज़ आमीन। औक़ात ये होता है कि वो उस तरीके से नहीं हैंडल कर पा रहे जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। एक ताकतवर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से मानी साहब सामने नहीं आए। एशियन क्रिकेट काउंसिल तो छोड़ें, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से भी सामने नहीं आए। जब डिबैकल हुआ 4 मार्च को, जब पीएसएल को मुलतवी करने का फैसला किया, तो आपको कहीं तस्वीर में मानी साहब नजर आए? कहीं नजर नहीं आए। और फिर वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी डॉक्टर सुहेल सलीम और बाबर हामिद के साथ। तो मैं समझता हूं कि भारत अपनी टर्म्स डिक्टेट करा रहा है, एशिया में भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी। अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया यहाँ पे इकबाल साहब के मानी साहब यकीनी तौर पर चंद दिन पहले ही उस 4 मार्च के डिबेकल से पहले जो गवर्निंग बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सुबह 11 बजे इस इतवार वाले दिन वो रखी गई और उसमें फिर मानी साहब मौजूद थे। तमाम जो आप क्लब की रजिस्ट्रेशन का अमल वगैरह उसकी पीआर पे भी हम बात करेंगे, जो हमारे ग्रास रूट के प्रॉब्लम्स हैं क्या से ठीक हो सकते हैं। बट क्रिकेट के सर्कस में ये बात हो रही है इकबाल साहब के मानी साहब अब तक फ्रंट पे नहीं आए। गो कि उन्होंने जो एक मीटिंग हुई है फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ, वहाँ मामला को संभालने की कोशिश की। क्या सब कुछ तय करके संभाल कर फिर ही सामने आएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, बोर्ड के चेयरमैन को तो फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए मेरी जाती राय में, क्योंकि वो सरबराह है, उसकी अंडर हिज नोज जो है सारी चीजें हो रही होती हैं। लेकिन मानी साहब गायब हो गए, आप देखें ना कि वो नजर ही नहीं आए और हम समझे शायद वो मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं चले गए। ही वॉज प्रेजेंट इन लाहौर, वो लाहौर में मौजूद थे। शायद हालात का मुकाबला करने की सकत नहीं थी, या वो ये समझ रहे थे कि वसीम खान मामलात को ज्यादा बेहतर अंदाज से हैंडल कर लेंगे, इसलिए वो बिल्कुल पस मंजर में चले गए। और फिर अचानक आए जब उन्होंने देखा कि फ्रेंचाइज ओनर्स ने तो गोलाबारी शुरू कर दी है। आप देखें, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और उसके अलावा कराची किंग्स, इन तीनों के ओनर्स ने क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का जबरदस्त अंदाज से हदफ बनाया। तो उसकी वजह से मानी साहब को मामलात को संभालने के लिए आना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें फ्रंट फुट पर आकर मामलात संभालने होंगे। अगर उनकी जगह नजम सेठी, मेरे लाख उनसे इख्तिलाफात सही, लेकिन वो अगर होते चेयरमैन या जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया होते, इवन शहरियार खान भी होते, पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ होते, तो ये सब फ्रंट पे खुद आते। लेकिन मानी साहब ने जो है वसीम खान को भेज दिया, बाबर हामिद सुहेल सलीम के साथ। अब आप देखें ना, सुहेल सलीम जो है वो रिजाइन कर गए। बाबर हामिद के इस्तीफे की भी तवक्को कर रहे हैं लोग कि जल्दी वो रिजाइन करेंगे। लेकिन लगता यही है कि चूंकि वो उनका कोई सियासी उन पे पीछे बैकग्राउंड है, उनको सियासी बैकिंग है, शायद इसकी वजह से वो इस्तीफा ना दे सके। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि कल एक और मीटिंग है, या शायद परसों हो सकती है। और इकबाल साहब, अब 3 से 4 विंडो, मार्च की बात भी हो रही है कि मार्च के आखिर में, लेकिन हमें साउथ अफ्रीका जाना है। जून में अगर हम बात करें तो गर्मी है, और साथ फिर एशिया कप का मामला है। सितंबर और नवंबर एक बहुत दूर की बात हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को फिर अगर इंग्लैंड को होस्ट करना है, पाकिस्तान को अगर बायलैटरल सीरीज़ को यकीनी बनाना है जो पाकिस्तान में होनी है, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट दोबारा हासिल करना है। तो आपको क्या बड़ी आपके पास इतलात होती हैं, फ्रेंचाइज वगैरह से आपकी बात तो हुई होगी। इकबाल भाई, क्या आपको एक मंजरनामा इस वक्त दिखाई दे रहा है आगे चल के क्या होगा पाकिस्तान सुपर लीग का? जो कि फ्रेंचाइजीज तो चाहती हैं कि इस वक्त चूँकि ब्रांड मार्केटिंग वाइज एक हाइप बनी हुई थी, वो कहते हैं ना अभी मामला कुछ गर्म है, तो अभी ही इसको करा लिया जाए। क्योंकि लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम हुआ था कि जब 6 महीने बाद प्ले ऑफ करवाए थे इकबाल भाई, तो उस वक्त वो हाइप नहीं बनी थी जो पीएसएल की बननी चाहिए थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है। अब आप देखें, पाकिस्तानी टीम को 27 मार्च को रवाना होना है साउथ अफ्रीका। वहाँ 2, 4 और 7 अप्रैल को पाकिस्तान पहले 3 वनडे खेलेगा, और 10, 12 और 14 और 16 को 10, 12, 14 और 16 अप्रैल को 4 T20 खेलेगा। वहां पर भी कोविड की शिकायत बहुत है। आपको याद होगा कि इंग्लिश क्रिकेट टीम जो थी वो अपना दौरा खत्म करके जनूबी अफ्रीका से वतन वापस रवाना हो गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम मामलात पर जो मेरे जराए बताते हैं नजर रखे हुए, इसीलिए अभी तक टीम का ऐलान नहीं हुआ। आजकल में टीम का ऐलान होना था। फिर पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कब करेगी? NHC नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो था वो बंद कर दिया गया था। तो अभी ये उनसे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से हतमी बात करेंगे, मुझे लग रहा है मानी साहब, कि अगर इस दौरे को आगे पीछे किया जाए, क्योंकि इसके बाद जिम्बाब्वे का दौरा है, वो तो फिर हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस दौरे को आगे पीछे करके कहीं कोई विंडो बनाई जाए तो फिर एक कॉन्टिन्यूटी रहेगी। क्योंकि फरवरी में अगर PSL नहीं होती और मार्च में हम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको पता है कि 9 अप्रैल से IPL शुरू हो रही है, ब्रॉडकास्टर्स भी वहां बिजी हो जाएंगे और 30 मई तक बिजी रहेंगे। तो एक तो ये विंडो है
कि जिसमें अभी ये जेर गौर है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। दूसरे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि सितंबर में कराए। सितंबर में पाकिस्तानी टीम का एक ही असाइनमेंट है और वो अफगानिस्तान के खिलाफ मुत्तहदा अरब अमारात में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं। अगर सितंबर में नहीं पॉसिबल होगा तो ये नवंबर में भी करा सकते हैं। नवंबर में बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान आना है, वो जो एक टेस्ट खेल कर गई थी, 2 टेस्ट उससे मजीद खेलने और 3 वनडे खेलने। तो ये 2-3 विंडोज है। कोशिश क्रिकेट बोर्ड की यही है कि इस दफा जो है वो पीएसएल को किसी भी तरीके से मुकम्मल कराया जाए ताकि पाकिस्तान की साख को जो नुकसान पहुंचाए उस नुकसान से बचा जा सके। नुकसान का जो एलिमेंट आपने बात की इकबाल भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि $15 मिलियन तक की बात हो रही है कि अगर ये कंप्लीट नहीं होती। इस बारे में हम डिटेल जरूर बात करेंगे। पुराने में क्विक ब्रेक शामिल, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान सुपर लीग और फिर पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है फॉर जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका, उस पर भी बात करते हैं कि कौन से खिलाड़ी जो है वो खुशकिस्मत हैं जिनको मौका मिल सकता है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पुनाब रिप्ले में खुशामदेद। और अब ये तय होना बाकी है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज़ अगले माह शेड्यूल है साउथ अफ्रीका में, क्या ये होगी। इस वक्त अगर हम बात करें, चूँकि नई डेवलपमेंट कोई नहीं है, तो मुशावरत तो कर ली है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने, और एक पैकेज आपको दिखाते हैं कि कौन से वो खिलाड़ियों के नाम है पाकिस्तान सुपर लीग में जिनको खिलाया गया, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, जो दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में आज सिलेक्ट हो सकते हैं। ये सवाल अपनी जगह बरकरार रहेगा कि क्या पाकिस्तान टीम शेड्यूल के मुताबिक जा रही है या नहीं, लेकिन जो इब्तदाई मुशावरत की है सिलेक्शन कमेटी ने, इसके हवाले से पैकेज दिखाते हैं, फिर आके मिर्जा इकबाल बेग साहब से बात करते हैं। तो इकबाल भी कुछ अनफॉर्चुनेट है ये कि इस साल पाकिस्तान को और दुनिया भर की टीमों को वर्ल्ड T20 खेलना है, पर पाकिस्तान सुपर लीग का मामला कुछ इस अंदाज से जो है वो ड्रामाई सूरत इख्तियार किया कि अभी सारी फोकस तो यही हो गया कि टूर्नामेंट हो जाए, बट जो टीम की तैयारी है, सिलेक्शन है और परफॉर्मेंस है, उस पर ज़रा बात कमी हुई थी। लेकिन आज हम ज़रूर बात कर लेते हैं इस मामले पर। T20 हो या वनडे हो, इकबाल साहब, फिनिशिंग हमारी एक कमज़ोरी बन के सामने आई है, पावर हिटर्स का फुकदान है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। अगेन हमें नया टैलेंट बॉलर्स का तो मिला, बट क्या समझते हैं ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी मौजूद हैं एक साल से, ये हल हो पाएंगी? बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, अब लोग आसिफ अली को आप वापस ले आए थे, आसिफ अली ने क्या किया, आप हुसैन तलत को भी लेकर आए, हुसैन तलत ने क्या किया, मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स को आप लाना चाह रहे हैं कि जो आजमाए हुए। तो मैं समझता हूं कि मुश्किल होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा अब्दुल गफ्फार, इस पाकिस्तान सुपर लीग में कोई बैट्समैन सामने नहीं आया। वो जो आखिरी लीग मैच था उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स के उस्मान खान ओपनर, उन्होंने 80 ऑड रन स्कोर किए, उसके अलावा कोई नया बैट्समैन सामने नहीं आया। अगर रन्स किए फखर जमान ने किए, रन्स किए बाबर आजम ने, मोहम्मद हफीज ने, शर्जील खान ने, कोई नया खिलाड़ी सामने नहीं आया। तो अब देखते हैं कि 30 खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अब उसमें यह भी है कि पाकिस्तानी टीम 2 टेस्ट खेलेगी जिम्बाब्वे में। तो आया, क्योंकि चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे हैं, तो आया क्या टेस्ट के खिलाड़ी भी टीम के साथ जाते हैं, उन 30 खिलाड़ियों में शामिल होते हैं, क्योंकि वो फिर साउथ अफ्रीका में कोरोना की ऐसी सिचुएशन है कि वो टेस्ट के खिलाड़ी प्रैक्टिस कहां करेंगे। अगर वो टीम के साथ नहीं जाते, वो सेपरेटली जाते हैं जिम्बाब्वे, तो फिर चार्टर फ्लाइट में तो नहीं जाएंगे। तो एक ये क्वेश्चन मार्क उठता है। दूसरे, अब देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम का ऐलान जब किया जाता है, किसको किसको रखा जाता है। 3 लेग स्पिनर्स क्या ले जाएंगे? आपने रिपोर्ट में बताया कि शादाब खान भी फिट हो गए। शादाब खान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। आप देखें, उनको वाइस कप्तान तो बना दिया, पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। उस्मान कादिर और जाहिद महमूद हैं 2, और उसके अलावा मैं सुन रहा था अरशद इकबाल का नाम भी, फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी के साथ, के शायद अरशद इकबाल को भी कंसिडर करें। लेकिन आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन पे जाएं, हफीज की वापसी होगी, शर्जील खान के बारे में आपने सही कहा, लोग कह रहे हैं उनकी फिटनेस पे, लेकिन वो रन्स तो स्कोर कर रहे हैं। तो आया शर्जील खान सेलेक्ट होते हैं, फखर जमान ने रन्स स्कोर किए, वो सेलेक्ट होते हैं,
इफ्तिखार अहमद को क्या दोबारा ले जाते हैं हेड कोच जो उनके पसंदीदा है? एक मैच अगरचे उन्होंने जितवाया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और फिर इंटरव्यू में कहा कि वो फिनिशर है। तो फिनिशर कहां से है? आपने देखा होगा, अगर फिनिशर होते तो जिम्बाब्वे के खिलाफ हम वनडे मैच हार जाते रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां वो ओपनर की हैसियत से आए थे। तो बहुत सारे सवालात हैं। अब देखते हैं कि इमाद वसीम की भी वापसी होगी, वो भी आ जाएंगे टीम में, और देखते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर वसीम किस तरह की टीम सेलेक्ट करते हैं। जी हाँ, मोहम्मद वसीम के लिए भी क्योंकि वो एक होम सीरीज थी, आपको एक तो एडवांटेज ये हुआ कि हसन अली फिट हो गया है, परफॉर्मेंस अच्छी दिखा दी, और उसके साथ साथ आप होम सीरीज में तो चले मैच जीत जाते हैं। बट आप समझते हैं मोहम्मद वसीम के लिए बड़ी कड़ी आजमाइश, क्योंकि अब है उनका असल इम्तिहान, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने होम सीरीज़ में करके दिखाई, एक पॉपुलर उसको एक टीम कहा जा रहा था कि आपने ताबिश खान को भी रख लिया, फवाद आलम तो चलने पहले से मौजूद थे, इमरान भट्ट आ गए, नुमान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। बट अब चूँकि वर्ल्ड T20 अब सामने है, आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर हमें सख्त फैसले भी करने होंगे? क्योंकि एक चीज़ इकबाल भाई आपने भी शायद नोट की होगी कि हमारे पास चाहे फास्ट बॉलर्स हों या हमारे पास शायद एक लेट मिडल ऑर्डर के ऑलराउंडर्स हों, इमाद हों, शादाब हों, हमारे पास क्वांटिटी बहुत आ गई है, क्वालिटी नहीं आ रही। वो जो एक स्टैब्लिश प्लेयर होता है जो मैच को फिनिश करे, जिसने अपनी जगह बना ली, वो खुशदिल को चांस दिया, वो नहीं चल रहे, इफ्तिखार नहीं चल पा रहे, शादाब का भी अनफिट है, इमाद की कंसिस्टेंसी नहीं है। तो काफ़ी प्रॉब्लम है, क्वांटिटी तो आ रही है, क्वालिटी का मसला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्वालिटी में सिर्फ दो ही क्वालिटी प्लेयर्स हैं इस टीम में, जो एक तो बाबर आजम है और एक मोहम्मद हफीज है, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें। बाकी हसन अली का कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम रहा है, हसन अली बाहर भी रहे हैं, तो दो ही क्वालिटी प्लेयर हैं। आपने सही कहा कि क्वांटिटी आ गई है, क्वालिटी नहीं आ रही, जबकि इन्होंने डोमेस्टिक सर्किट को इसलिए तब्दील किया, इसमें इन्होंने जो एसोसिएशंस की, प्रोविंशियल एसोसिएशंस की टीमें डाली कि जनाब हम क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो क्वालिटी तो कुछ भी नहीं फिर निकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन्हें सोचना पड़ेगा। मोहम्मद वसीम ने, आपको याद होगा, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंटेशन दी, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लैपटॉप लेकर बैठे, कराची में PSL में वो पूरी नजर आए हमें। तो अब देखना होगा कि मोहम्मद, और दिलचस्प बात है, आप देखें मोहम्मद वसीम जब प्रेजाइड करते हैं तो वकार यूनुस और मिसबाह उल हक, ये सारे लोग उनके दाएं बाएं बैठते हैं। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद वसीम को एक मौका फराम किया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये साउथ अफ्रीकन टूर अगर होता है तो उसके लिए वो किन खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं। डोमेस्टिक में तो अभी सिर्फ 14 ही T20 के मैचेस हुए ना, तो इससे पहले जो हमारी जो सीरीज हुई थी, वनडे सीरीज, उसकी परफॉर्मेंस को देख लें न्यूजीलैंड की, तो किन खिलाड़ियों को मुंतखब करते हैं, ये भी उनकी सलाहियतों की कड़ी आजमाइश होगी। और पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी, उसका स्टॉर्म, उसकी पॉपुलैरिटी, तो साउथ अफ्रीका में हम जो जीत गए, तो वक्ती तौर पे तो इकबाल भी वो जो एक बड़ा हंगामा मचते मचते फिर उसको सेटल डाउन हो गया कि मिसबाह या वकार की जो फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन हो रही थी। बट अगर ये सीरीज होती है साउथ अफ्रीका में, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका इज टोटली डिफरेंट अपोजिशन। सो आपको लगता है कि वो जो एक काफ़ी चीज़ छुपी हुई है इस पर, मुझे लग रहा है इकबाल भाई, जो मंजर आम पे नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ये डस्ट सेटल होगा तो असल इशू सामने आएंगे। कहते हैं ना, जीत के जो है वो कई बाप होते हैं और शिकस्त जो होती है वो यतीम होती है। तो यहाँ पर तो जीत रहे हैं हम, तो जीतने से सारी खामियां छुप गई। वो जो तलवार लटक रही थी न्यूजीलैंड के दौरे के बाद के मिसबाह को जाना होगा, वकार को जाना होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज जीतकर ये तगड़े हुए हैं। अब मुझे तो लगता है कि अभी तो ये कंटिन्यू करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ। वो जो क्रिकेट कमेटी ने दावा किया था कि जी हम इनकी गुज़िश्ता 17 माह की कारकर्दगी का जायजा लेंगे, वो क्रिकेट कमेटी के सरबराह आपने देखा नेशनल स्टेडियम में अपनी पूरे अहले खाना के साथ SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए थे। सलीम यूसुफ, उनमें जाकिर खान भी थे जो सेल्फियां बनवा रहे थे, उरूज मुमताज भी थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायरी किन से करा रहा है? 2 डॉक्टरों से, डॉक्टर फैसल महमूद और डॉक्टर सलमा मोहम्मद अब्बास। दीगर मामलात की भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या हुआ था। तो मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी इंक्वायरी कराएगा अब्दुल गफ्फार, तो आप देखिएगा बड़े बड़ों के नाम आएंगे, और क्या उन बड़े बड़ों के हेड्स रोल होंगे या फिर ये मामला यूं ही चलता रहेगा। ठीक है। और इकबाल भाई, ऑब्वियसली ग्रास रूट पे हम लोग वैसे भी बात करते रहते हैं कि PCB ने चलें देर आए दुरुस्त आए थोड़ा सा इकदाम दिए, और मेरे सामने प्रेस रिलीज मौजूद है जहां पर अब बात की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 8 से क्लब क्रिकेट की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है। तमाम क्लब 24 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब ये वो टॉपिक है जो टोटली मैं आपके पास इसको हैंड ओवर करूंगा, क्योंकि आपकी बड़ी इस पर नज़र रही है, पूरी ज़िंदगी आपकी गुजरी है सियासत सारी देखते हुए, जोन्स, ये क्लब्स के मामलात। रियलिस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपने तो सब देखा हुआ इकबाल भाई, ये जो प्रोसेस है किस तरह शफाफ होगा, असल काम करने के कौन से हैं?
देखिए, एक तो इन्होंने ये रख दिया कि 5,000 रुपए आप फीस दें। कितने क्लब्स हैं पूरे पाकिस्तान में 5,000 रुपए फीस, और इतनी कड़ी शराइत रखी है। पहले इन्होंने शर्त रखी थी कि आपका स्विमिंग पूल हो, आपका ग्राउंड हो, आपके पास कोच हो। इस महंगाई के दौर में जहां आदमी को 2 वक्त की रोटी के लिए जिद्दोजहद करना पड़ रही है, क्लब क्रिकेट चलाने वाले कहां से आएंगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। जब इन्होंने ये सिस्टम तब्दील किया तो क्लब क्रिकेट अपनी मौत आप मर गई, और फिर उसको दोबारा से रिवाइव करना, और जो इन्होंने प्रोविंशियल एसोसिएशन में जिस तरह के लोग लिए, आजमाए हुए चेहरे, माजी में भी वो क्रिकेट बोर्ड के साथ, रीजनल एसोसिएशन के साथ अटैच रहे, उन्हीं लोगों को दोबारा लेकर आ गए। अब आप मुझे बताएं ना, कर्नल नौशाद मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं वो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर क्रिकेट रहे हैं, आईसीसी के रेफरी रहे हैं, चीफ सेलेक्टर हैं, कर्नल साहब को भी उन्होंने डाल दिया है। मतलब अब ये लोगों को इस तरह से ओबलाइज करने के लिए ये प्रोविंशियल एसोसिएशन बनाई गई हैं। ठीक है, और इन बाकी मुझे क्विक ब्रेक शामिल करना है क्योंकि न्यूज होगा? अपडेट का टाइम है। न्यूज अपडेट से वापस आकर यहीं से जो है वो डिस्कशन को करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं क्लब क्रिकेट के हवाले से, जिसकी रजिस्ट्रेशन के लिए पीसीबी ने एक प्रोसेस जारी किया। इकबाल भी आप जो अपनी बात करते हैं प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। और मेरा सवाल ये भी होगा कि चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये जो क्लब क्रिकेट है, इससे पहले श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा स्कूल क्रिकेट से टैलेंट आता है। हमारे यहाँ एक ज़माने में बहुत ज़्यादा स्कूल क्रिकेट भी होती थी, बट बहुत अरसा हुआ ग्रास रूट पर कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। लगता है कि सिर्फ फर्स्ट क्लास ही एक पैमाना रह गया है। किस तरह हमें ग्रास रूट पर जो नया टैलेंट है उसको मज़ीद ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जैसे आपने भी बात की, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि क्वांटिटी तो आ रही है, क्वालिटी का मसला है। आपने सही कहा। दरअसल जो अगस्त 2019 में जब ये सिस्टम खत्म किया गया, और अब जो शराइत रखी है, अगर आप उन शराइत को पढ़ें, क्लब की रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी सख्त शराइत है। तो कौन अपने क्लब को रजिस्टर कराएगा? यहाँ लोग, मतलब क्रिकेट जो है वो गरीबों का तो खेल नहीं है, वो राजा महाराजाओं का खेल है। सामान इतना महंगा हो गया है, स्पॉन्सरशिप के लिए कौन से लोग सामने आएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रगल कर रहा था स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। वो तो पीएसएल हमारा ब्रांड है जिसमें दबा के हमें स्पॉन्सरशिप मिली। तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने कंडीशन रखी ना अब्दुल गफ्फार, आप पढ़े कि वो इतनी सख्त कंडीशन है। और फिर उसके अलावा जो इन्होंने बोर्ड बनाया है उसकी मीटिंग भी सुना है, कल या परसों कल होगी, और हाँ, उसमें भी बहुत सारी चीजें ये डिस्कस करेंगे। तो समझ में नहीं आता, दरअसल इन पे प्रेशर बहुत था कि अगस्त 2019 में इन्होंने रीजन्स खत्म कर दिए थे। अब अगस्त में 2 साल हो जाते और इन्होंने कुछ नहीं किया, तो लोग इनको बहुत ज्यादा तनकीद का हदफ बना रहे थे। और असल क्रिकेट जो होती है वो क्लब क्रिकेट होती है। आप देखें कि मियां दाद मुस्लिम जिमखाना से सामने आए, हारून रशीद शादाब स्पोर्ट से सामने आए, राशिद लतीफ, यूनुस खान मलिर जिमखाना से, आसिम कमाल मलिर जिमखाना से, बेशुमार क्रिकेटर्स ऐसे जो क्लब लेवल की क्रिकेट खेल कर आगे आए। तो इनको इसकी जो सख्ती है, जो शराइत है, उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी लाना होगी। और जिन क्लब्स के आपने नाम लिए इकबाल भाई, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अरसे इनको देखा है, बहुत पहले जैसे आपने राशिद लतीफ़ वगैरह की बात की जब उनके कैरियर के स्टार्ट थे, आपको लगता है कि वो क्लब्स या उसी तरह मौजूद हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं? कुछ यहाँ भी तो प्रॉब्लम है ना कि जोन्स की सतह पर या क्लब्स की सतह पर भी आपको पता है कि जाली क्लब्स भी मौजूद हैं, फिर उनकी स्क्रूटनी भी होनी चाहिए, लेकिन क्लब्स मौजूद हैं, ये सिस्टम चल सकता है, आप समझते हैं? नहीं, देखिए, जब से अगस्त 2019 से रीजन खत्म हुए, क्लब्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। और क्लबों को रिवाइव करने के लिए भी किसी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, किसी क्लब के ऐसे ओहदेदार की ज़रूरत है जो क्रिकेट के लिए अपने आप को वक्फ कर दे। अब उस तरह के लोग नहीं रहे जो ज़मीर खान मरहूम जैसे थे, एम बेग मरहूम जैसे, मेहदी हसन, फिर सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब हयात हैं। इस तरह के लोग कहाँ रहे हैं? अब तो लोग ही खत्म हो गए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि क्लब तो आपकी रीढ़ की हड्डी है। क्लब क्रिकेट तो ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स आते हैं। आपके पास कितने प्लेयर्स, सरफराज अहमद भी देखे ना, क्लब से आए, स्कूल लेवल की क्रिकेट से आए, बेशुमार प्लेयर्स आए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सोचना होगा। और इकबाल भी जिस मीटिंग की आप बात करें, पीसीबी के ओहदेदार हफ्ते को फर्स्ट बोर्ड के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। हफ्ते को ये मीटिंग शेड्यूल है और ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप हो सकता है, जिसके मुतालिक खान साहब ने भी सोचा था कि जो हमारे रीजनल बोर्ड्स हैं बड़े एम्पावर हों। अब उसमें ऑब्वियसली जिन शख्सियात को शामिल किया गया है, ये स्ट्रक्चर है तो नया है,
बट आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान क्रिकेट में? अगर हमने जो क्वालिटी और क्वांटिटी वाली बात जो पीसीबी भी करता रहा है, खान साहब की भी वही अप्रोच रही है, ये इंडिपेंडेंट इनको करना है तो वक्त बहुत ज़ाया हो गया। 2 साल तकरीबन लग गए, जैसे आप भी कह रहे थे कि अगस्त में ये सिस्टम हुआ था, 1.5 साल तक लगभग हो गया। देर आए दुरुस्त आए। अब ये स्ट्रक्चर जिस तरह इसमें ऑफिशियल्स आए हैं, ऑब्वियसली इसमें फ्रेंचाइज के लोग भी शामिल हैं जो पीसीबी के साथ मिलकर काम करेंगे, ये कितना आप इसको देखते हैं कि ये एक वर्केबल चीज़ हो सकती है? देखिए, ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि फ्रेंचाइज के लोग हैं, जावेद आफरीदी हैं, आतिफ राना है, लेकिन सरबरा कौन है? अनवर ज़ेब को बना दिया है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का, वो पहले भी क्रिकेट बोर्ड में रहे। परवेज असगर मियाँ कहाँ थे? परवेज असगर मियाँ जो है वो नॉर्दर्न के बन गए। ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल सीन से आउट थे उनको लेकर आए, मेरी तो समझ में नहीं आता। और इसी तरह से ख्वाजा नदीम का नाम भी सामने आ रहा है। सिंध के जो है इमरान हुसैन साहब, वो कहाँ से आ गए? लोग कहते हैं कि वो उनका कोई ताल्लुक रहा है उनके वालिद का। अगर वालिद का रहा है तो इमरान हुसैन साहब ने क्या क्रिकेट ऑर्गेनाइज की है? तो बोर्ड ने भी जल्दबाजी में ऐसे ऐसे लोगों को सरबराह बना दिया है अपनी कमिटीज का, जो रीजनल एसोसिएशंस का, कि जिनको लोग नहीं जानते या अगर जानते हैं तो कंट्रोवर्शियल है। तो अब क्या होगा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। नदीम अब्बासी को भी ले आए जो टेस्ट क्रिकेटर थे रावलपिंडी में, बेशुमार लोग, अगर मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुनाना शुरू करूं तो एक तवील फहरिस्त है। लेकिन कैसे लोगों को लेकर आए? क्या लोगों को लाने में अकरबा परवरी, पसंद नापसंद ने रोल प्ले किया या मेरिट की बुनियाद पर किया? मैं तो समझता हूं कि यहां पर नेपोटिज्म चला है और पसंद नापसंद की बुनियाद पर लोगों को लाया गया है। जिसकी लाइन है वो आ गया। रावलपिंडी में मेजर रिटायर्ड नदीम अहमद सडल थे, बड़े जबरदस्त ऑर्गेनाइजर थे, उनको आसरे दिए गए और वो गायब हैं बिल्कुल। उन्होंने अपनी एक ऑडियो भी मुझे भेजी, वसीम खान को भेजी। तो अगर डेडिकेटेड लोगों को आप नहीं लाएंगे तो कहां जाएंगे? सियालकोट के जो थे मलिक जुल्फिकार साहब, इतने डेडिकेटेड वर्कर हैं, उनका नाम भी कहीं नहीं है। तो इन्होंने पसंद नापसंद को ज्यादा अहमियत दी है मेरिट के बजाय। चलिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस हैं नदीम खान साहब, उनको हमने मदऊ किया हुआ है, उनसे ज़रूर ये सवालात पूछेंगे जो इकबाल साहब ने रेस किए हैं। लेकिन इकबाल साहब, 3 फ्रेंचाइज आ गई इन बोर्ड्स के अंदर और पीसीबी से जब मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि तमाम 6 फ्रेंचाइज को ऑफर की गई थी कि वो इसमें शामिल होते। अच्छा ना होता कि अगर तमाम ही फ्रेंचाइजेस की नुमाइंदगी होती, उससे 2 मसले हल होते। एक तो इन फ्रेंचाइज के पास ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा वर्केबल प्लान होता, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं हर फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत ही कर रही है और इनकी वजह से इनके खित्ते में या इनके इलाकों में एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर मार्केटिंग, ब्रांड, इन सारे मामलात को ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप नहीं समझते कि अगर अच्छा हो जाता 6 की 6 फ्रेंचाइज आती? मैं वही तो कह रहा हूं अब्दुल गफ्फार के जिन लोगों को 3 ने मना कर दिया। 3 ने तो मना कर दिया, लेकिन जो दीगर लोग हैं वो तो आजमाए हुए चेहरे हैं ना। चले जावेद आफरीदी काम करेंगे, आतिफ नईम राना बड़े एक्टिव है, लेकिन वो आजमाए हुए चेहरों के साथ वो क्या काम करेंगे? या तो ये लोग चेयरमैन होते, उन एसोसिएशंस के सुदूर होते तो ये अपनी अथॉरिटी को मनवाते। उन्होंने तो पर काट दिए पीसीबी ने। पीसीबी ने कहा कि जी आप जो है ना हमसे कोई पूछे बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। समझते हैं फ्रेंचाइजेज जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं, अगर ये अपने अपने रीजन्स को हेड करें, ये आपको लगता है, क्योंकि एक चीज तो है कि इन सब ने ट्रांसपेरेंसी से काम किया है, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस माइंडेड हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का भला ही होना था। समझते हैं कि अगर एक आजमाइशी तौर पे भी अगर आप, जैसे आपने निशानदेही की कि अगर आपने रखा है तो फिर पावर्स दें। बिल्कुल, ये तो यही तो रोना है। आपने बड़ा सही वैलिड पॉइंट रेज किया कि अगर आप फ्रेंचाइजेस के मतलब जो एक्टिव लोग हैं, ओनर्स हैं, उनको दे देते जो अगर लेना चाहते तो ज्यादा बेहतर काम होता। अब वही पुरानी सियासत शुरू हो जाएगी पीसीबी में। वही पुराने चेहरे हैं कि जो सियासत करेंगे कि मेरे लड़के को खिला लो, मेरे क्लब को रख लो, इसके क्लब को निकाल दो। तो फिर ऐसे बाद में ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में, ऐसा तो नहीं कि फ्रेंचाइजेस के ऑनर्स अगर रीजन्स के हेड बनेंगे तो कल को वो पीसीबी चेयरमैन ना बन जाए? ये खौफ तो नहीं है? खौफ तो हर वक्त तारी रहता है, लेकिन यहाँ सियासी बुनियादों पर तकर्रुर होता है चेयरमैन का। अगर किसी की सिफारिश तगड़ी है तो वो बन सकता है, वरना कोई नहीं। ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। कुछ कौमी खेल हॉकी भी बात करेंगे इकबाल साहब से, क्योंकि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान हॉकी इतने अरसे से हुई नहीं। लोग भी भूलते जा रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है कहाँ छुपा हुआ है। तलाश करने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो
पाकिस्तान क्रिकेट पे तो हमने बहुत डिटेल से बात की, क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल, लेकिन अब बात करते हैं दीगर खेलों की भी। और इकबाल भाई, जैसे आज हम दोपहर में भी डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना पाकिस्तान हॉकी पे बात करें। अरसा ही हुआ कि पाकिस्तान टीम को इन एक्शन देखे हुए, कोरोना का मसला भी मौजूद है, लेकिन कोई ऐसी चहल पहल भी दिखाई नहीं दे रही कि एक्टिविटी हो, कोई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमें एक्टिव दिखाई दे रही हो। क्या समझते हैं कि किस चीज़ का फुकदान है? क्या कोरोना की वजह से सब कुछ रुक जाना ही इसको हम एक चीज़ समझ लें, या कुछ करके दिखाना भी चाहिए इस वक्त? कुछ करके दिखाना चाहिए, मैं समझता हूँ। आप देखें ना, कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि 2016 का रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स, उसमें हम नहीं क्वालिफाई कर सके, और ये भी 2020 का जो अब इस साल होगा टोक्यो ओलंपिक्स, उसके लिए भी हम क्वालिफाई नहीं कर सके। पाकिस्तान जो आखिरी मर्तबा ओलंपिक गेम 1984 में लॉस एंजलिस में जीता, अंदाजा लगा लें कि 37 बरस होने को आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान जो है आखिरी मर्तबा वर्ल्ड कप 1994 में जीता सिडनी में, अब अंदाजा लगा लें 27 बरस हो गए। तो पाकिस्तान हॉकी में सियासत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी तबाही की तरफ गामजन है। जिस हॉकी टीम के कोचेस दानिश कलीम, राना जहीर, समीर हुसैन जैसे सिफारिश की बुनियाद पर आएंगे, तो फिर पाकिस्तान हॉकी का अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि अब हमारी टीम पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, खिलाड़ियों को पहचानता नहीं है, टीम बड़े इवेंट्स में हिस्सा नहीं ले रही, इसलिए लोगों की सारी तवज्जो क्रिकेट की तरफ चली गई है। और हॉकी में जो लोग हैं वो मजे कर रहे हैं, वो अपने अपने लोगों को नवाज रहे हैं, कोई पूछने वाला तो है ही नहीं। छोटी छोटी चीजों पर हॉकी वाले जो है, वो आपको पता है कि हॉकी के जो खिलाड़ी हैं, अगर उन्हें एक जरा सा ओहदा दे दिया जाए, तनकीद आज करते हैं, कल को ओहदा मिल गया, तारीफ शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा सेटबैक अलमिया है हमारा हॉकी का। इंडिया में ही हुआ था इकबाल भाई कि जब आईपीएल हुआ, उसके बाद तमाम ही जो खेल हैं उनकी लीग शुरू हुई। पीएसएल के बाद कबड्डी तो हमने देखी, लेकिन हॉकी हो या फुटबॉल के अलग मसाइल चल रहे हैं। उमैद वसीम से मैंने बात की थी, हमारे डॉन के जो फुटबॉल के रिपोर्टर हैं, उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है, उनको ज़रूर बुलाऊंगा, उस पर डिटेल शो भी इंशाल्लाह करेंगे। बट लगता यह है कि पीएसएल के बाद जो एक फ़ायदा होना चाहिए था हमारी स्पोर्ट्स को इन लीग्स की सूरत में, क्या समझते हैं कि हर फेडरेशन के पास क्या वो एक कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, विजन नहीं है, या हमारे पास जो इंडस्ट्री है उसके पास अभी इतना पैसा मौजूद नहीं? आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? क्या भारत की तरह हम भी हॉकी लीग, फुटबॉल लीग, बैडमिंटन लीग ये सब नहीं करा सकते क्या? कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब विल ही नहीं होगी तो रास्ता कहाँ से निकलेगा। और फिर दूसरे हॉकी में चूंकि फंड्स का इतना बेदरेग इस्तेमाल हुआ है, उस पर सवालात उठे। जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान सवालात उठाते रहे, तो अब उसके बाद से फंड देते हुए लोग घबराते हैं। आपको याद होगा जावेद आफरीदी साहब ने हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया था, लेकिन उन्होंने कहा था जो कुछ चाहिए आप हमें बताएं, हम आपको देंगे। तो इसका मतलब है एतबार करने को लोग तैयार नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। शहबाज अहमद चले गए, उन पर इल्जामात लगते रहे। अदनान शाहिद, उनका करीबी दोस्त जो था, वो अकाउंटेंट था, वो भी गायब हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है हॉकी में, और हॉकी की तरफ कोई तवज्जो भी नहीं देता। खालिद सज्जाद खोकर सदर हैं, पहले शहबाज सीनियर के साथ थे, अब वो सदर हैं आसिफ बाजवा के। आसिफ बाजवा दूसरी बारी ले रहे हैं पीएचएफ में, पहले भी सेक्रेटरी रह चुके। मामला सही नहीं जा रहे, और ये लोग उनसे इन्फ्लुएंस है, उनके आगे पीछे घूमते हैं। तैयब इकराम जो एशियन हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, ताकि कोई छोटा मोटा असाइनमेंट किसी को मिल जाए। मदा सराई में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। ये हमारा कौमी खेल है, इसने बड़े बड़े हमें लेजेंड्स दिए, स्टार्स दिए, लेकिन आज आप पाकिस्तानी हॉकी टीम के एक भी खिलाड़ी को पहचान ले तो मैं जान जाऊंगा। मसला यही है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपस की सियासत, अकरबा परवरी और पसंद नापसंद की बुनियाद पर कोचिस का तकर्रुर, जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी जो है वो मुसलसल जवाल की तरफ गामजन है। और इकबाल भी इसमें एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी आखिर में बात कर लें कि जैसे अदनान जाकिर हैं, या इसी तरह सलमान अकबर हों, सोहेल अब्बास तो बिल्कुल ही गुमनामी में हैं। उनके इंटरव्यू लेने की भी कोशिश की जाए तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस मीडिया की तरफ ज़रा कम ही आते हैं, लेकिन चले आई रिस्पेक्ट हैं क्योंकि बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के वो। बट जो क्वालिटी लोग हैं जो रिसेंटली हॉकी खेल के दुनिया भर में, जैसे अदनान जाकिर का मैंने बताया इंग्लैंड में कोचिंग कर रहे हैं स्कूल्स के साथ, सलमान अकबर भी हॉलैंड में चले गए, तो लगता है कि उनको भी नज़र कुछ नहीं आता इधर कि वो वापस आए हैं, वो अपना फ्यूचर वहीं देखते हैं। ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अपने ही जो हमारे ओलंपियन हैं, जो काबिल ओलंपियन हैं, जो कुछ करके दिखा सकते हैं, हम उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि वो चमचागिरी करना नहीं जानते। अब आप देखें ना, समीर हुसैन कितने मिनट ओलंपिक्स खेले, सिडनी ओलंपिक्स कितने मिनट खेले, उनको सीनियर टीम के साथ लगाते, जूनियर टीम के। यहाँ जो यस्सर कहे, जो मदा सराई करे, जो तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला दे, चाहे वो कॉम्पिटेंट हो ना हो, उसको बस जिसे इकबाल भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुराम अपने इख्तिताम की जानिब आपका
शुक्रिया अगेन कि तमाम ही जो हमारे इसमें मामला उनमें बात की, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे भी हम जरूर शो करेंगे, उनको इन्वाइट करेंगे ताकि पता चल सके कि उनके जहन में क्या विजन है, और हॉकी कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हुकाम से भी। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।